ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जैसे ये कोई मास है m, और अगर हमको अर्थ की जाननी है तो समझ लेते हैं कि अर्थ है ये, और यहां पर कोई दूसरा मास रखा हुआ है यहाँ, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट तक लाके, जो भी अगर ये पहले से प्रेजेंट है तो केवल इसको लाने में, अदरवाइज दोनों इन्फिनिटी या पार्ट है, दोनों को हम ला रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, और होगी कितना, जी एम एम अपान आर। ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेगेटिव ये बता रहा है कि हमेशा फोर्स अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्शन। जब फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होगी। अगर फोर्स रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, जैसा कि आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बच्चों, वो दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों। ये केवल और सिर्फ केवल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एनी यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। इट इज एन अमाउंट ऑफ वर्क डन an amount of work done to bring unit mass from infinity to any point इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, v की वैल्यू होगी माइनस जीएम अपान आर। जी, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्केप वेलोसिटी। इससे क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं स्केप वेलोसिटी से। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द प्लैनेट्स सरफेस सो दैट इट जस्ट escapes टू द प्लैनेट्स। ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या कर जाए, या उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से ये स्कैप कर जाए, ठीक है, एग्जम्प्ट कर जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैप वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना। इट इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट द प्लैनेट सरफेस सो दैट इट जस्ट स्कैप द प्लैनेट्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट स्कैप कर जाए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्या कर देते हैं, काइनेटिक के फॉर्म में इसको देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कैप वेलोसिटी। जैसे हाफ mv², हम किसी को एनर्जी देंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो मान लेते हैं इसको हम जस्ट स्कैप कराने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, तो जस्ट स्कैप कराने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं हाफ mv², वो इसके जो भी इसकी ऑर्बिटल एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये क्या है उस प्लैनेट पे है, पोटेंशियल एनर्जी से जितना बाउंडेड है, उतना अमाउंट हम प्लस में दे दें तो ये एग्जम्प्ट कर जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी जी एम ई एम अपान आर ई। अगर अर्थ के सरफेस पे है तो आर ई हो जाएगा। तो यहां से ये तो कैंसल आउट होगा, तो ve² किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स जी एम ई अपान आर ई, या स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा √2 टाइम्स जी एम ई अपान आर ई।
इतनी वेलोसिटी हम देंगे तो ये क्या कर जाएगा, एग्जेम्प्ट कर जाएगा अपने प्लैनेट से। ठीक है, ये 2 टाइम्स GME अपॉन RE। और ये जानते हैं अगर इस फार्मूले से हम इसको स्मॉल g के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो GRE का स्क्वायर, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर हमने आपसे कहा कि हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू जो है वो है ये GME अपॉन RE स्क्वायर, तो हम GRE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये GME लिख सकते हैं। तो यहां से GME के जगह पर GRE स्क्वायर रख सकते हैं। तो इसके वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला नहीं आ जाएगा, 2 टाइम्स GRE स्क्वायर अपॉन RE, ये इससे कैंसिल होगा, तो स्केप वेलोसिटी का एक नया फार्मूला आ जाएगा, टू टाइम्स GRE, और जिसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्केप वेलोसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए अर्थ पर। मतलब अगर इतनी वेलोसिटी से किसी सब्सटेंस को हम प्रोजेक्ट करें तो अर्थ की फील्ड से एग्जेम्प्ट कर जाएगा। ठीक, ये स्केप वेलोसिटी जो होती है वो जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जिसे हम स्केप कराना चाहते हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। स्केप वेलोसिटी सिर्फ और केवल सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। ठीक, तो आगे देखते हैं स्केप वेलोसिटी के बारे में। स्केप स्पीड डिपेंड्स अपॉन, किस किस बात पे डिपेंड करती है, ये मास पे डिपेंड करती है, वो भी रेडियस और मास किसका, प्लैनेट का हो। उस बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल्स इज प्रोजेक्टेड, जिस पोजीशन से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उन पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। फिर से मैं कह रहा हूं ये मास ऑफ प्लैनेट है, ना कि जिस बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों में। दूसरा, पोजीशन कहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि स्केप स्पीड किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड नहीं करेगी। तो देखो भाई, एक तो बच्चों है हमारा मास, मास ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड, डिपेंड नहीं करती कि किस मास को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हैवियर है या लाइटर है। दोनों के लिए हमारा स्केप वेलोसिटी सेम होगा, हैवियर एंड लाइटर एज वेल। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द स्केप वेलोसिटी वुड बी सेम। सेकंड थिंग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, it doesn't depends on the angle of projection, from what angle we are projecting the body, it doesn't depends on the angle of projection, but it depends on the position of projection,